नमस्कार दोस्तों, आपके सामने अमर प्रभात के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ। आइए आज जानते हैं खबर राजनीति से जुड़ी हुई, जहां गोरखपुर के मैदान में होगी इस बार सपा की परीक्षा। आपको बताते चलें, गोरखपुर से अभिनेता रवि किशन भाजपा के प्रत्याशी हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी के रूप में काजल निषाद को मैदान में उतारा गया है। वहीं इस बार गोरखपुर में त्रिकोणीय लड़ाई है, जहां बसपा से उम्मीदवार के रूप में बसपा की ओर से जावेद सिमनानी को मैदान में उतारा गया है। गोरखपुर में इस वक्त सीधे सीधे रवि किशन से काजल निषाद का मुकाबला माना जा रहा है, तो वहीं इस वक्त गोरखपुर में त्रिकोणीय चुनावी लड़ाई मानी जा रही है। आइए जानते हैं खबर विस्तार से। खबर विस्तार से है, जहां भगवागढ़ में सपा की परीक्षा। जी हां, लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जिन चुनिंदा सीटों पर देश की निगाहें टिकी हैं, गोरखपुर उनमें से एक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सीट से 5 बार सांसद रहे हैं। 2018 के उपचुनाव को छोड़कर गोरक्षा पीठ के सहारे 1989 से इस सीट पर भाजपा का परचम लहरा रहा है। सन 2019 में जीत करने वाले रविंद्र नारायण श्याम नारायण उर्फ रवि किशन शुक्ल पर भाजपा ने अपने गढ़ में लगातार दूसरी बार भरोसा जताया है। उनका सीधा मुकाबला सपा की प्रत्याशी काजल निषाद से है। वहीं बसपा ने जावेद सिमनानी को उतारकर लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने के लिए ताकत लगाई है। गोरखपुर में इस चुनाव में जीत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा लक्ष्य तय किया है। भाजपा चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सर्वमान्य चेहरे के साथ लोकसभा सीट पर पिछले 5 वर्षों में हुए 10,000 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की लंबी फहरिस्त पेश कर रही है। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन से सपा की उम्मीदवार काजल निषाद भाजपा को चुनौती दे रही हैं। वहीं अभिनेता रवि किशन की तरह काजल भी अभिनय क्षेत्र से आती हैं। गोरखपुर के वोटरों से उनका पुराना रिश्ता है। वह वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर कैंपियरगंज से चुनाव लड़ चुकी हैं। सपा ने काजल को पिछले साल नगर निकाय के चुनाव में महापौर पद का प्रत्याशी बनाया था, मगर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। सपा के रणनीतिकार परंपरागत मुस्लिम यादव वोटों के साथ पिछड़ी जाति के वोटों के भरोसे चुनौती का दावा कर रहे हैं। तो वहीं 2017 में योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली थी। 2018 में उपचुनाव में सपा के प्रवीण निषाद ने भाजपा के उपेंद्र दत्त शुक्ल को हरा दिया था। उस चुनाव को छोड़ 1989 से लेकर अब तक इस सीट पर भगवा लहराता रहा है। गोरक्षा पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ सन 1998 से लगातार 19 सालों तक गोरखपुर से सांसद रहे। तो वहीं वर्ष 2019 के आम चुनाव में अभिनेता रवि किशन के जरिए एक बार फिर भाजपा ने इस सीट पर वापसी की थी। आइए जानते हैं भाजपा का बड़ी जीत का दावा। 2014 में जौनपुर सीट पर कांग्रेस के टिकट पर करारी हार झेलने वाले रवि किशन ने 2018 में भाजपा का दामन थामा था। वहीं 2019 के चुनाव में पहली बार गोरखपुर सीट से उतरे रवि किशन ने सपा के राम भुआल निषाद को 3 लाख से अधिक वोटों से हराया था। भाजपा इस बार न सिर्फ जीत को दोहराने बल्कि इसके अंतर को 5 लाख वोटों के पार ले जाने का दावा कर रही है। तो वहीं सपा को करिश्मे की उम्मीद। सपा प्रत्याशी काजल निषाद इस क्षेत्र में प्रभावी निषाद वोटों पर दावेदारी कर रही हैं। 35 साल में सपा को गोरखपुर सीट पर सिर्फ 2018 के उपचुनाव में जीत मिली थी। चुनाव में भाजपा ने उपेंद्र दत्त शुक्ल को मैदान में उतारा था, जिन्हें सपा प्रत्याशी प्रवीण निषाद, जो कि वर्तमान में संत कबीर नगर से भाजपा सांसद और प्रत्याशी हैं, ने हरा दिया था। तो वहीं बसपा ने लड़ाई को त्रिकोणीय बनाया। जी हां,
गोरखपुर सीट पर बसपा जावेद सिमनानी के जरिए मैदान में उतरी है। जावेद बसपा में विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। छात्र जीवन से राजनीति में आए जावेद वार्ड नंबर 68 मुफ्तीपुर से सपा के जिया उल इस्लाम के खिलाफ पार्षद का चुनाव लड़ चुके हैं। इसी तरीके की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए और हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अमर प्रभात। धन्यवाद।